रामायण के 3 रहस्यमयी स्थान, एक अद्भुत यात्रा। नमस्ते, जय श्री राम। रामायण एक कहानी जो हमेशा रहेगी, एक गाथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और बलिदान की एक गहरी यात्रा है। क्या आपने कभी रामायण का आकर्षण महसूस किया है, इसके सार से गहराई से जुड़ने की इच्छा? आज हम रामायण से जुड़े 3 रहस्यमय स्थानों की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। ये स्थान भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और वीर हनुमान की कहानियां सुनाते हैं। मेरे साथ चलिए, जैसे हम इन पवित्र स्थानों के बीच जाते हैं और अपने भीतर रामायण की भावना को जगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें समुद्र पार ले जाता है, श्रीलंका के हरे भरे द्वीप पर अशोक वाटिका नामक जगह पर। जरा सोचिए, एक बहुत ही सुंदर बगीचे के बारे में। खुशबूदार फूल रंग बिरंगे रंगों से जगह को भर देते हैं, जबकि हवा का हल्का स्पर्श पक्षियों के गाने की मीठी धुन लेकर आता है। यहीं पर, इस रमणीय जगह पर, सीता माता, जो कृपा और धैर्य की मूर्ति थी, को राक्षस राजा रावण ने बंदी बना लिया था। क्या आप उनके दुख का बोझ महसूस कर सकते हैं? वो खामोश आंसू जिन्होंने अशोक वाटिका की मिट्टी को सींचा। फिर भी दर्द के बीच सीता माता की भावना कभी नहीं डगमगाई। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और हनुमान, दिव्य दूत, को अशोक वाटिका में पहुंचते हुए देखिए। उनका दिल अपने प्रिय राम और सीता की दुर्दशा से भारी है। यहीं पर वह राम की अंगूठी सीता माता को देते हैं, राम के अटूट प्रेम और जल्द आने का एक प्रतीक। उनकी भक्ति की शक्ति से हवा में एक अलग ही जोश है। आज अशोक वाटिका हग्गाला बॉटनिकल गार्डन के रूप में मौजूद है, रामायण की स्थायी विरासत का एक जीवंत प्रमाण। पास में ही स्थित सीता अम्मान मंदिर सीता माता के धैर्य को श्रद्धांजलि देता है। हमारी तीर्थ यात्रा अब हमें भारत वापस लाती है, भारत के दक्षिणी सिरे पर, उस जगह पर जहां की हवा दिव्य ऊर्जा से गूंजती है। रामेश्वरम एक पवित्र द्वीप शहर, भक्ति की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का एक स्थायी प्रमाण है। यहीं रामेश्वरम में श्री राम, जो धर्म के अवतार थे, ने अपनी प्यारी सीता को बचाने के लिए लंका की खतरनाक यात्रा शुरू करने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा था। रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसके विशाल गोपुरम आकाश की ओर है, आस्था का प्रतीक है, जो दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। इसके पवित्र हॉल में कदम रखें और सदियों की भक्ति का भार महसूस करें। लेकिन रामेश्वरम में एक और रहस्य है, रामायण से एक ठोस जुड़ाव, पौराणिक राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। जरा सोचिए, तैरते हुए पत्थरों का एक पुल, श्री राम और उनकी वानर सेना की अटूट आस्था और समर्पण का प्रमाण। अपने पैरों के नीचे रेत को महसूस करें, जिस पर कभी स्वयं श्री राम ने कदम रखा था। तीसरा अध्याय, लेपाक्षी, जहां वफादारी ने उड़ान भरी। हमारी अंतिम मंजिल हमें आंध्र प्रदेश के केंद्र में ले जाती है, उस जगह पर जहां वफादारी और बलिदान, लेपाक्षी। जरा सोचिए, एक अकेली पहाड़ी, जिसके ऊपर एक मंदिर है जो ऐसा लगता है जैसे धरती से ही निकला हो। यह वीरभद्र मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया है और बीते युग की गूंज इसके प्राचीन पत्थरों से गूंजती है। यहीं पर हम महान गरुड़ राजा जटायु और श्री राम के प्रति उनकी अटूट वफादारी की कहानी का सामना करते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और दृश्य की कल्पना करें। रावण अपनी अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर सीता माता को अपने चंगुल में लेकर आकाश में उड़ रहा है। अचानक उन पर एक परछाई पड़ती है। यह जटायु है। उसके विशाल पंख सूरज को ढंक लेते हैं। जैसे ही वह राक्षस राजा का सामना करने के लिए नीचे झपट्टा मारता है। प्राणघातक रूप से घायल होने के बावजूद जटायु बहादुरी से लड़ता है। उसकी हर सांस श्री राम के प्रति उसकी भक्ति का प्रमाण है। आज भी आप लेपाक्षी की चट्टानों पर जटायु के विशाल पंख की छाप देख सकते हैं, जो उनके बलिदान की मार्मिक याद दिलाता है। लेपाक्षी नाम का अर्थ है अपनी आंख उठाओ। माना जाता है कि ये शब्द श्री राम ने मरते हुए जटायु से कहे थे। जैसे ही हम इन 3 पवित्र स्थानों की अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करते हैं, आइए हम अपने दिलों में रामायण की भावना को साथ रखें। अशोक वाटिका, रामेश्वरम, लेपाक्षी, हर जगह धर्म, प्रेम, साहस और बलिदान की कहानियां सुनाती है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाले शाश्वत मूल्यों को दर्शाता है।
इस यात्रा से सीखे गए सबक हमें उद्देश्य, करुणा और अटूट विश्वास से भरे जीवन की ओर ले जाएं। ओम सनातनी पर फिर से हमारे साथ जुड़े। जैसे ही हम प्राचीन भारत के रहस्यमय और आध्यात्मिक क्षेत्रों में गहराई से उतरते हैं, छिपे हुए सत्यों को उजागर करते हैं और अपने भीतर के ईश्वर को जगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर श्री राम को याद करें और बताएं कि आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहते हैं। जय श्री राम। ओम सनातनी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।